दिवाली का जश्न खत्म हो चुका है, लेकिन हमारे हिस्से आया है एक जहरीला तोहफा। देश की हवा अब सांस लेने लायक नहीं रही। और इस बार सबसे शॉकिंग खबर हरियाणा से है, जिसने प्रदूषण में राजधानी दिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया। क्या आप जानते हैं, देश के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से 8 अकेले हरियाणा के हैं। जींद का AQI 421 पर पहुंच चुका है, जिसका मतलब है ये हवा अब जानलेवा हो चुकी है। आखिर इस जहरीली हवा की असली वजह क्या है? ग्रीन पटाखों के नाम पर 10 करोड़ का कारोबार कैसे हुआ और इसने दावों की पोल कैसे खोली? ग्रैब का दूसरा चरण लागू होने के बाद अब क्या क्या बंद हो जाएगा? और सबसे जरूरी, डॉक्टर्स की क्या चेतावनी है और आप खुद को और अपने परिवार को इस स्मॉग से कैसे बचा सकते हैं? पूरी जानकारी और इस खतरनाक प्रदूषण के हर पहलू को समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। दिवाली के तुरंत बाद हरियाणा समेत पूरे देश में वायु प्रदूषण अचानक खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि प्रदूषण के मामले में हरियाणा ने राजधानी दिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा के कई शहर गंभीर श्रेणी में दर्ज किए गए हैं। जींद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 421 पर पहुंच गया, जो इस श्रेणी का सूचक है। देश के 10 सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में से 8 अकेले हरियाणा के हैं। इनमें जींद के अलावा धारूहेड़ा, जो रेवाड़ी में पड़ता है, नारनौल, रोहतक, गुरुग्राम, भादुरगढ़ का झज्जर, चरखी दादरी और सिरसा शामिल है। जींद और धारूहेड़ा में AQI 400 से ऊपर दर्ज किया गया और इस सूची में राजस्थान का भिवाड़ी 7वें और दिल्ली 10वें स्थान पर रहा। दिवाली की रात तो हरियाणा के 15 जिलों में AQI 500 तक पहुंच गया था, जो बेहद गंभीर श्रेणी में है। विशेषज्ञों के मुताबिक ऐसी जहरीली हवा में सांस लेना स्वस्थ व्यक्ति को भी बीमार कर सकता है। वहीं दिल और फेफड़ों की बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए ये हवा जानलेवा साबित हो सकती है। हिसार स्थित गीतांजलि अस्पताल के फिजिशियन डॉक्टर कमल किशोर ने सभी लोगों को घर से बाहर निकलने पर N95 या डबल सर्जिकल मास्क पहनने की सलाह दी। करनाल के छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नेत्रपाल ने विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा से पीड़ित लोगों को प्रदूषण के दौरान अधिक सावधानी बरतने को कहा है। दिवाली की रात कई शहरों में रात 10 बजे के बाद बच्चों को सांस लेने में और लोगों की आंखों में जलन जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दिल्ली NCR की तरह हरियाणा के करनाल में भी केवल ग्रीन पटाखे बेचने और चलाने की अनुमति थी। इसके बावजूद करनाल में AQI का स्तर 380 के पार पहुंच गया। एक अनुमान के अनुसार जिले में दिवाली पर लगभग 10 करोड़ रुपए के पटाखों का कारोबार हुआ, जिसने प्रदूषण से निपटने के प्रशासन के सभी दावों की पोल खोल दी। बाजार में खुलेआम पटाखों की बिक्री हुई और तथाकथित ग्रीन पटाखे भी जहरीली गैस छोड़ते हुए पाए गए। कई स्थानों पर नीले और काले धुएं का गुबार आसमान में उठता दिखा। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CA ने रविवार को दिल्ली NCR में ग्रेडेड रिस्पॉन्सिबल एक्शन प्लान यानी ग्रैप के चरण 2 को लागू कर दिया। ग्रैप के नियम प्रदूषण के स्तर के आधार पर तय किए जाते हैं। अगर AQI 201 से 300 के बीच है तो खराब होता है, और चरण 2 में आता है बहुत खराब, जो AQI 301 से 400 के बीच होता है। चरण 3 में आते हैं गंभीर, AQI 401 से 450 के बीच, और चरण 4 में आता है जब AQI 450 से ऊपर हो तो वो बेहद गंभीर हो जाता है। हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मदन खीचड़ के अनुसार वायु प्रदूषण के मिश्रण से यानी पीला या काला कोहरा बन रहा है। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और कार्बनिक कंपाउंड की सूर्य के प्रकाश से प्रतिक्रिया करने के कारण ओजोन बनाता है। फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है, जिससे प्रदूषण से जल्द राहत मिलने की उम्मीद कम है। दिल में बादल छाए रह सकते हैं और हल्की ठंड बढ़ेगी।